8 जुलाई 2026। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। याद की यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। जो बच्चे योग कराते हैं तो उनकी क्या ड्यूटी होती है? पहले खुद टिकें, फिर टिक के क्या करें? दूसरों को ड्रिल कराएं। ड्रिल कैसे होती है? एक होती है जिस्मानी ड्रिल और दूसरी रूहानी ड्रिल। रूहानी ड्रिल किस चीज की होती है? मन बुद्धि की ड्रिल। कहाँ तक ले जाना मन बुद्धि को? यहाँ से होते हुए सीधा परम धाम तक ड्रिल हो जाना। तो ये ड्रिल सिखाते हैं। याद के यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। किससे होती है तुम्हारी यात्रा? मन बुद्धि से। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। क्या? जो ड्रिल करते हैं, ड्रिल कराते हैं, जो सिद्धि स्वरूप बनते हैं, उनको मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। तो ओम नमः शिवाय का जाप क्यों करते हैं भाई? भक्ति मार्ग में जाप की महिमा है नहीं है? जाप से सिद्धियां मिलती नहीं मिलती? मिली हैं सिद्धियां। आज भी ऐसे ऐसे हैं जाप से सिद्ध हुए, चमत्कार दिखा रहे हैं। अभी भी ऐसा नहीं कि पहले बातें होती थी, अभी भी आज भी कोई अभ्यास करके देखे जो ऐसा लिखा हुआ है। अगर इतना तुम जाप कर लो तो ये जाप सिद्ध हो जाता है, दुनिया को चमत्कार दिखा सकते हो। जाप का अपना महत्व है नहीं है? है। लेकिन यहाँ क्या कहा? मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। लेकिन तुमको कहाँ तक जाना है? माध्यम कौन है वर्तमान समय? अरे ड्रिल सिखा रहे हैं, मुख से कुछ भी कहने का नहीं है, और निकली है जाप की महिमा। माना तुमको जहां तक जाना है वो तुम्हारा आधार है जाप। कहां तक पहुंचना है? उड़ के पहुंच जाओ, बस कोई कैप्चर ही कर सकता है तुमको। अदरवाइज जो महिमा है, जैसी महिमा है, जो सिद्धि स्वरूप बनेंगे, एक सिस्टम बना हुआ है, उसके सिस्टम के तहत ही बनना है। तो वहां जाके फिर क्या नहीं होगा? तो वहां मुख से कुछ भी कहने की दरकार नहीं। किसकी याद है? पूछा। परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। किसकी याद है? वो अविनाशी है। बाकी राम और कृष्ण विनाशी हैं, तो रचना भी यहाँ सिद्ध हो जानी है। क्या? अविनाशी कौन है? शिव बाबा। और राम और कृष्ण विनाशी, तो उनकी रचना भी यहाँ क्या सिद्ध होने वाली है? तो सोचो उनकी कैसी दुर्गति होती होगी। और कहाँ शिव बाबा, तो उनकी गति कैसी होती होगी? सब कहानियां कहाँ की हैं? इसलिए भक्ति मार्ग क्यों मुर्दाबाद बोला गया? कि वास्तव में यहाँ हुए हैं, मुर्दे बने हैं, सर्कुलेशन ही नहीं रहा। इसलिए बार बार कहते हैं जो मूर्तियां हैं ये पत्थर की हैं, तुमको पत्थर बनाती हैं। तो तुमको चेतना कहाँ चली जाती है? तुम्हारी चेतना तो कहाँ? अविनाशी शिव बाबा, कहाँ तुम पत्थर बुद्धि बन रहे हो? किस आधार से? देहधारियों के आधार से। इसलिए क्या कहा? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की, उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म है वह भस्म हो जाएंगे। इनकी कहाँ उनकी याद, कहाँ देहधारियों की याद। इसलिए प्राप्ति में भी जमीन आसमान का अंतर है, और निश्चय में भी जमीन आसमान का अंतर है, थोड़ा बहुत नहीं। और सब खेल यही हो जाना है। थोड़ा सा 27 तक, बचा खुचा 31 तक, फाइनल 34। पहुंच तो जाओ 34 तक। बल्ले ही बल्ले। और विकर्माजीत बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात बोली। किसकी याद से? जिसकी याद से राम और कृष्ण विकर्माजीत बन रहे हैं, तुम भी क्या बन जाओगे? विकर्माजीत बन जाओगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे। जब याद की ड्रिल करते हैं
तो फिर किसका फंक्शन है? हाँ, सामने कौन होता है तुम्हारा तीसरे नेत्र से? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। और तुम उसके सामने बैठते हो, फिर उसकी भ्रुकुटी में से तुम क्या करते हो? पूरा हप करते हो। सोचो कहाँ तुम बैठे हो, और कहाँ वो है जो दिखता ही नहीं है, और उसको पूरा ही हप कर लेते हो। कौन सी कला है तुम्हारे पास? ये मन बुद्धि की कला है। कि उसको ड्रिल करके ड्रिल में से सब कुछ निकाल लेना। ड्रिल का क्या कायदा होता है? ड्रिल करते हैं नहीं करते, तो सब कुछ हप करने के लिए। ये तुम्हारी मन बुद्धि की कला है। यह आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। शरीर की ड्रिल कौन सी होती है? क्या रहने के लिए? स्वस्थ रहने के लिए। ये आत्मा को स्वस्थ करने के लिए। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वह सब है जिस्मानी, यह है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। जिनको सृष्टि की शुरुआत करनी है उनके सिवाय कोई जानते ही नहीं। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है जरूर। भगवान वाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच है। केवल भगवान ही नहीं, साथ में बच्चों ने भी क्या की है? वाच की है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना? पहले नहीं थे। हैं जी? हाँ, पूरी पहचान नहीं थी। बच्चों को फरमान मिला है, माम एकम याद करो, केवल एक मुझको। तुमको पहचान दी है, 5000 वर्ष में तुमको एक ही बार पहचान मिलती है, तो ये भी कायदा है। जन्म जन्मांतर की तुम्हारी याद और संगम युग की तुम्हारी याद में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए प्राप्ति में भी बहुत अंतर है। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यहाँ ड्रिल सिखलाते हैं। जितना जितना बच्चे निराकारी स्टेज में जाते जाएंगे, अपने अनुभव से क्या करेंगे? पीछे पीछे तुमको अपने साथ चलाएंगे। बच्चे भी सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं है क्या? पहले भी तुमने सुना था और किया था। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। क्यों? माया का काम है घड़ी घड़ी तुमको भुलाना, और बाप का काम है फिर आधा कल्प जाके रेस्ट करना। तो कुछ तो करें। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों, धंधे आदि को याद करते रहते हैं, तो वायुमंडल में विघन डालते हैं। अरे ये भी बहुत बड़ा विघन लग रहा है बाबा को, क्या किया यहाँ बैठ के है? मित्र संबंधियों को, धंधे धोरी को याद किया, तो ये कोई बहुत बड़ा विघन है क्या? है? हद हो गई है जी। हाँ, जितना सूक्ष्म में तुम वायुमंडल तैयार कर रहे हो, जिस वायुमंडल की कल्पना विश्व में कोई ना कर सके, उसमें बहुत बड़ा विघन है। सोचो, जबकि कोई विघन नहीं है। कभी भी ब्रह्मा कुमार कुमारी आश्रम पे कहीं भी चले जाओ, ये माइनर सी बात है। लेकिन जहां इतना सूक्ष्म वायुमंडल तैयार हो, वहां इसका भी बोझ बन जाता है, चढ़ जाता है। तो यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों को, धंधे आदि को याद करते रहते, तो वायुमंडल में विघन डालते। बाप कहते हैं, जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए मुझे याद में रहना है। कैसी है ये याद? किसका है? मन बुद्धि तो जैसी है वैसी ही रहेगी, चाहे तुम बैठो चाहे चलो फिरो। जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की याद है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी याद। उनकी भी वैसी ही है, तुम्हारी भी। अंतर क्या है? हाँ, उनकी है जिस्मानी, जिस्म से कनेक्टेड, तुम्हारी है मन बुद्धि आत्मा से कनेक्टेड। आत्मा भक्ति मार्ग में भी आशिक होती हैं, क्योंकि तुम जिसको याद करते हो वो भी तो क्या है, लेकिन है क्या? व्यक्त है क्या? वो है अव्यक्त, इसलिए तुम्हारी रूहानी कहलाती है। आत्मा भक्ति मार्ग में भी आशिक होती हैं, परम पिता परमात्मा माशूक की।
परंतु माशूक को जानते नहीं हैं, ना अपनी आत्मा को जानते हैं। अभी तुमने पहले क्या जाना है? अपनी आत्मा को, फिर माशूक बाप को जाना है। सोचो, परंतु माशूक को जानते नहीं हैं, न अपनी अपना आत्मा को जानते हैं। माशूक बाप आया हुआ है, तुम्हारा बाप है वो। सोचो, माशूक बाप आया हुआ है, तो कितने आकर्षण करते हैं माशूक। भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी हैं। क्या कब से बने हो तुम? यह है ही आत्माएं और परमात्माओं की बात, देह का कोई लेना देना नहीं है। ये किनका है मेला? आत्मा और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सन्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ माशूक को याद करते हो कि बाबा आओ। क्या संबंध जोड़ा, संबंध जोड़ के कहना क्या? बाबा आओ, आकर हमको दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। पहले लिबरेट करो। कब तक हो जाओगे लिबरेट? जब तक दुखों के पहाड़ गिरने शुरू हो, उससे पहले तुमको क्या कर देंगे? लिबरेट। कितने शूटिंग पीरियड होते हैं? 4। पहला शूटिंग पीरियड, दूसरा, तीसरा रजो तम। इसलिए तुम देखते ही नहीं हो जो सबसे डेंजरस शूटिंग पीरियड है। उससे पहले क्यों? फिर तुम्हारी यात्रा कहाँ की शुरू होगी? इसलिए मुरली में कितना बड़ा उल्हाना दे दिया। वो कहते हैं भगवान आया, भगवान आया। द्वापर काहे का आया? और क्या ले आया? घोर कलयुग। कलयुग नहीं, घोर कलयुग। बाबा को पसंद ही नहीं आता। बाबा क्या कहते हैं? हो ही नहीं सकता। भगवान द्वापर के अंत में आए तो क्या आना चाहिए? बैकुंठ, स्वर्ग नहीं। क्या आना चाहिए? बैकुंठ आना चाहिए। और वो क्या कहते हैं? क्या आया द्वापर के बाद? कलयुग आया। तो सोचो कैसा शूटिंग पीरियड है। तो क्या कहा? आकर के दुख से लिबरेट करो, अपने साथ शांति धाम में ले चलो। शांति धाम अर्थात बैकुंठ। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है, इसलिए तुमको वैराग दिलाते हैं कि ज्ञान सहित तुमको वैराग होता है, तब जाके तुम कहाँ की तैयारी करते हो? बैकुंठ की, जहां कोई भी कुंठित होता नहीं। अमरलोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्राह्मण तो बने हो, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए। अब हम नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ यह कोई भी नहीं जानते। कब कहते हैं? सतयुग त्रेता में कोई कहेगा? कहाँ कहेंगे? द्वापर कलयुग में। तो कितनी बड़ी लाइन है, कितनी सूक्ष्म है। कई बार अंडरलाइन होनी चाहिए ताकि तुमको नशा चढ़े। ये कितनी साधारण बातें हैं जो कोई वैल्यू नहीं रखती, लेकिन हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यू रखती हैं। बोला, परंतु ऊपर कहा कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ यह कोई भी नहीं जानते। कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ? हैं जी? सोचो, जरूर स्वर्ग में गया ना है? तो प्रारब्ध कितने जन्म की है उसकी? ये भी कितने जन्म की बोलते हैं? 21 जन्म। सोचो, तो जरूर ये द्वापर कलयुग में भी है, नहीं तो उसका गायन नहीं हो सकता। तो यह कोई भी नहीं जानते हैं। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए, वो है असली स्वर्ग। ये तो 9 लाख को भी मिला, क्या बड़ी बात थी। ये जो स्वर्ग है कितनों को मिला? 9 लाख को मिला, नहीं मिला? तो उसमें तो प्रजा की भी 4 कैटेगरीज है। तो सोचो, जब नरक शुरू हो तब तुम स्वयं स्थिति में रहो, वो है स्वर्ग। तो यह कौन निश्चय कराते हैं इन बातों के ऊपर?
कौन निश्चय कराते हैं? वह है गीता का भगवान। परंतु वह तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है। वह कैसे यहां आकर सिखाएंगे? बाप को ना जानने के कारण ड्रामा अनुसार श्री कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया। क्या डालना क्या था? भूल से। कितना बड़ा अनर्थ हो गया। भूल से जिसका नाम डाला है तो बुद्धि कहाँ लगेगी? तो प्राप्ति विनाशी होगी, अविनाशी होगी। श्री कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। क्या ज्यादा दूर नहीं है? एक है अविनाशी और एक है विनाशी। संबंध भी नजदीक का है। शिव जयंती होती है संगम पर और शिवरात्रि होती है, वो भी तो यही होती है। यादगार सब कहाँ के हैं? फिर कल होगी श्री कृष्ण जयंती। कितना इंतजार करना पड़ेगा कल का? क्या है? आज क्या हुआ है? शिव जयंती। और कल हो गई तो कितनी दूर है। तब तक बचेंगे? तब तक बचेंगे? वो कल कल करते क्या हो जाता है? काली खा जाता है। फिर कल होगी श्री कृष्ण जयंती। अरे कब से सुन लिया, बार बार एक ही बात को रिपीट करेंगे। फिर बोलेंगे एक बार, देख। फिर अरे अच्छा मैं ही बोल रहा हूँ, मेरे को सोल बोल तो नहीं प्रवेश होगी। हाँ क्या बोला आप? तुम लोग बोलो। कल होगी। हाँ कृष्ण जयंती माना निश्चय बुद्धि रहो, होगी जरूर। तो तुम्हारे से अच्छी तो ब्रह्मा कुमारियां हैं। उनको भी उम्मीद है चारों तरफ लाइट ही लाइट फैल जाएगी, देख लेना जब ये आएगा। क्या होगा? चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होगा, पूरी दुनिया चटक पड़ेगी रेती मुआफिक। हद कर दी इन्होंने। वो ब्रह्मा बाबा तो हद के भी बाप ही थे। कैसे चटक पड़ेंगे सब? जब मैं जन्म लूंगा तो ये सब कैसे चटक पड़ेंगे? रेती मुआफिक। वो कल आया। तो कल कब आएगा? तुम हो ज्योतिषी। क्या हो? तो उसमें पूरी ग्रह हैं, ग्रहों की दशाएं हैं, ये सब तुम निकाल सकते हो। कल तुम निकाल सकते हो कि वो कल कब होगा। वहां तक मेरे को जीवित रहना है, क्योंकि साथ साथ तुम्हारा जन्म का रहस्य है, साथ साथ तुम्हारा रेगड़ी पहनने का। ये भी रेगड़ी ही तो पहन रहे हो। बच्चा शुरू में क्या करता है? रेगड़ी में क्या नई बात है क्या? और कृष्ण को तो चित्र ही बना दिया। कैसा? रेगड़ी पहनते हुए। तो तुम भी रेगड़ियां पहन रहे हो। सोचो। तो कल फिर होगी शिव जयंती। कितने घंटे हैं? पूरे 24 घंटे। उसमें बीच में आने वाला है क्या? रात्रि शुरुआत कब से हो जाती है? अरे 12 बजे से कह दो ना, है ना? हाँ 12 बजे से रात्रि। उससे फिर कुछ समय पहले घोर रात्रि। कितने मिनट? अरे चित्र देखो, गोले का नहीं आता क्या? कभी देखा ही नहीं है? हाँ 2-3 मिनट। अब तुमको मालूम है 1-1 मिनट की खबर है तुम्हारे पास। 1 मिनट शिव बाबा का। क्या? और 1 सेकंड शिव बाबा का। 1 सेकंड शिव बाबा का कितने समय का? 21 दिन। 1 मिनट शिव बाबा का लगभग 1250 दिन। अब सोचो, अब बात आ रही है तब की 24 घंटे की। कितनी बड़ी ड्रामेबाजी है। है कल की ही बात। शिव जयंती है रात में, श्री कृष्ण जयंती है सवेरे। उसको प्रभात कहेंगे। क्या क्या कहेंगे? लेकिन प्रभात में कोई सिमरन कर भी ना सके। कितनी आफत है कृष्ण जयंती। लेकिन प्रभात में क्या करना है? सिमरन क्या होता है? हाँ हाँ सिमरन नहीं मालूम? भक्ति मार्ग में नहीं गए क्या? है? हाँ क्या होता सिमरन? हाँ क्या होता है? जाप।
मेरा बाबा मीठा, वो क्या कह रहे हैं, गला ही घुट जाए, सिमरन कर भी ना सके। सोचो इतना कैसा है। ऋषि मुनि बैठे हैं ध्यान लगा के, कृष्ण जन्म होने वाला है, क्या है, ललायित हैं कि अब धर्म का विनाश होगा, सद्धर्म की स्थापना होगी, वो ध्यान कर रहे हैं और तुम सिमरन भी ना कर सको, ये कैसे हो सकता है? तो किनके लिए है? सूर्यवंशी तो करते हैं ध्यान, और चंद्रवंशियों को तुम बता भी दो, सिमरन भी ना कर सके, उनको निश्चय हो भी ना सके कि ऐसा कुछ अजूबा गुरूबा होने वाला भी है, तो उसकी शूटिंग कहाँ हो जाती है। ये भी एक शूटिंग पीरियड चल रहा है। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर श्री कृष्ण जयंती होती है। क्या इंतजार करो, शिवरात्रि भी पूरी हो। और वो बापूजी कितने बजे बोल के चले गए, बड़ी ते बड़ी शिवरात्रि 27, 28, बड़ी ते बड़ी, 18 नहीं थी, ध्यान रखना। एक कैसे में क्या बोला था, बड़ी ते बड़ी अज्ञान की रात्रि 27, 28। तो जब शिवरात्रि पूरी हो तो फिर श्री कृष्ण जयंती हो। ये भी किनके लिए हैं जी? एडवांस पार्टी के लिए। वो तो मंथन है ना, मनन चिंतन है, ये सब बातें तो उनके लिए पहले, बाद में ब्रह्मा कुमारी के लिए, उनको तो प्रैक्टिकल चाहिए। तो यह बातें बच्चे ही समझ सकते हैं, कायदा है। यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी ना हो। जहां ये बातें चल रही हैं वहां सब कैसे होने चाहिए, अंतर्मुखी, बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। क्या कि आकर कैसे पावन बनाते हैं, और पावन किसको बनाते हैं, आत्मा अर्थात मन बुद्धि। तो पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं, अगर जानते होते तो बताते। उनको यह भी पता नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है। अभी क्या है, कलयुग का अंत, और फिर बाप जब आते हैं तब आदि होगी। किसकी आदि? वैकुंठ की आदि। तो फिर अभी क्या है, अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम क्या कहेंगे, हम आदि की तरफ बढ़ रहे हैं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। मनन चिंतन करते 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 याद से कोसों दूर, इसलिए क्या बन गए, जानवर बुद्धि बन गए। लोग समझते हैं कलयुग में अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं, हद का बाप कब पतित पावन हो ना सके। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए, बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। यह रूहानी पिताश्री तो एक ही है, जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? आके तुमको समझ देते हैं, उस समझ के आधार से तुम क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो याद की, फिर पावन बनते हो। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़े ही बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते हैं भगवान वाज अर्जुन प्रति, अर्थात जो धारण करने वाले हैं उनके प्रति भगवान ने आके क्या की है, उवाच की है। ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है, कहां, गीता में कहो या फिर विराट रूप में कहो। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, ना कि विष्णु द्वारा, ना शंकर द्वारा। क्या
उसका अपना पार्ट है और उनका अपना पार्ट है। तुम बच्चों को यह समझानी अब मिली है क्या कि ब्रह्मा के द्वारा ही स्थापना करेंगे, उसके बाद शंकर के द्वारा विनाश, फिर होती है पालना। बाप को यहाँ आना पड़ता है। वापिस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में पास करना ही है। श्री कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष पार्ट बजाया है। क्या कितना पार्ट बजाया है? पूरे 5000 वर्ष पार्ट बजाया है। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है, तो कहां से पार्ट चल रहा है उसका? तो और असली पार्ट उसका है ही गर्भ में, जिसमें पूरे साक्षात्कार करता है। इसलिए क्या बोला मुरली में? हाँ, जो भी उसका मंथन होता है पूरे साक्षात्कार उसको उसमें भविष्य में गर्भ में ही हो जाते हैं। तो वो क्या है? गर्भ पूरा एक शूटिंग पीरियड है। सोचो, पूरे 5000 वर्ष की शूटिंग कहाँ कर लेता है? गर्भ महल में। श्री कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष पार्ट बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है। श्री कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है तो गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। कब से? जब से प्रवेश किया। इसलिए मुरली में क्या बोला है कि वो 6 मास में गिनती करने चाहिए, लेकिन गिनती कर देनी है। जब गर्भ से बाहर आता है तब कहते हैं 84 जन्म हुए। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना, श्री कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई। उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। कब से? जब से चुरपुर हो, लात मारे बुद्धि रूपी पेट में। चुरपुर होती है तो क्या करता है बच्चा? तो ये बुद्धि रूपी पेट है। इसमें क्या होती है? जब चुरपुर, नई तरह की चुरपुर है, पुरानी तरह की चुरपुर है? पूरी नई तरह की चुरपुर जब शुरू होती है तब से कहें। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाए। कब से? जब से महल की चुरपुर और जेल की चुरपुर में अंतर है, नहीं अंतर है? जेल की चुरपुर होती है तो क्या होता है? हाहाकार, बाहर निकालो बाहर निकालो। और महल में चुरपुर होती है तो निकलना ही नहीं चाहते। और शिव बाबा की मजबूरी है, चल। मुरली में क्या बोला है? अरे बाहर आना ही नहीं चाहते, ऐसी चुरपुर ना आनंद ले रहे हैं। तो शिव बाबा को कितना अंदर से कैसे लगे है? तो उन्होंने क्या बोला? चल बाहर। तो उसका गर्भकाल कितना बड़ा हो गया? सामान्य गर्भकाल कितना रहता है? 9 मास, और उसका 10.5। सोचो। और 12 मास का किसका हुआ? सुखदेव मुनि का। वह सबसे परिपक्व आत्मा, इतना ही बड़ा उसका गर्भकाल भी होता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाएं। यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कौन सी? गर्भ में परिपक्वता का ये जो मैटर है ये बहुत मायने रखता है ब्राह्मणों के लिए। बच्चे जानते हैं, श्री कृष्ण की आत्मा फिर से यह ज्ञान ले रही है। फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। कंसपुरी में क्या है? हाहाकार है। और तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। मना हाहाकार के बाद ही क्या होने वाला है? जय जयकार। यह बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है। क्या? जो बाबा तुमको बातें समझा रहे हैं इसमें क्या है? सबसे बड़ी बात, माया बड़ी दुष्टर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवत
हमारा बनन्ति कथन्ति आहो माया, फिर भी भागंती हो जाते हैं। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। किसमें? कमाई में। कमाई किससे होती है? मन बुद्धि की याद से। उसमें क्या बैठ गई? ग्रह की। कौन सा ग्रह? जिसकी आचारी अच्छी नहीं है, ग्रहचारी बैठ गई। अच्छा, शनि में तो फिर भी प्योरिटी है। राहु, उसकी क्या विशेषता है? कैसे मालूम पड़ेगी कि राहु की ग्रहचारी है? हाँ, पूरे श्रीमत के पॉइंट्स बुद्धि से कट होते जाएंगे, कट होते जाएंगे। हर पॉइंट को काट सकती है वो आत्मा। सोचो, ये है सबसे खतरनाक ग्रहचारी। इसको कहते हैं नास्तिक। तो कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। वाह, क्या कमाल कर दी। क्या बोला? राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। और बृहस्पति जी महाराज कहाँ हैं? अच्छा, ये नई दुनिया में राहु का ग्रहण नहीं है, ये बात भी सही है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। नई दुनिया की बात है। तुम्हारे पर कौन सी दशा बैठी है? बृहस्पति की दशा बैठी। कैसे मालूम पड़े बृहस्पति की दशा बैठी है? चढ़ती कला। और उसका रिजल्ट कैसे मालूम पड़े? हाँ, बृहस्पति की दशा है तो तुम फॉलो करते हो। जैसा जैसा कदम के ऊपर कदम रखते हो। तो बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है, तब कहते हैं महान कमबख्त। इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो। तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का व्यवसाय ले रहे हैं, हमको कमबख्त नहीं बनना। बाबा आपसे कल पहले भी यह वर्षा लिया था, इतना निश्चय है, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। हमने कल पहले भी लिया था। फिर से बाप आए, बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है बाहर तुम्हारे सेंटर पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ यह है इंद्र सभा बाहर, और यह क्या है? इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। पहरेदार कहाँ हैं? आ नहीं माना नहीं, कोशिश करके देख लो। सब्ज परी, पुखराज परी, जो ब्राह्मणियां पंडा बनाती हैं, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते। उनकी तो शुभ संकल्प है बेचारियों का। क्या शुभ संकल्प है? कि वहां जाएगा तो कम से कम परिवर्तन हो जाएगा। और कौन श्रापित हो गई? लाने वाली खुद श्रापित हो गई। नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। कौन कौन? लाने वाला और जो गया है। किसी विकारी को साथ ले आए तो इन पर बहुत दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं मानसरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। क्या निकल रहे हैं तुम्हारे? पर कौन कौन से पर हैं? ज्ञान और योग के पर हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। बाबा बहुत मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज। यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ऊंच पद पाना है ना। आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती हैं, बाबा आओ, आकर हमको राजयोग सिखाए, पावन बनाओ। कितना तड़पी हैं।
आधा कल्प तड़पे हैं, अब जाके उनकी क्या होती है, तड़पना खत्म होती है और वर्षा पाती हैं। बाप इशारा देते हैं, भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भक्त हैं, कोशिश कर उनको समझाओ। क्यों? कोशिश कर उनको समझाओ, लेकिन कोशिश करोगे उनकी बुद्धि में मुश्किल ही बैठे, लेकिन तुम समझाओ बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। क्या? कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं? ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। अरे 2 धर्म स्थापन कर रहे हैं या 3? 3। अच्छा, कैसे 3 बोला तो बताओ। तो अच्छे ही तो हैं। है? जब तक क्षत्रिय नहीं बने तो फिर कहाँ गए? जो ब्राह्मण तो बनते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेज सूर्यवंशी नहीं बन पाए। फिर जो दशा बैठी है भले शुक्र की, तो भी फेल हो गए, उनके मुकाबले में फेल हुए, तो कहाँ गए? चंद्रवंश में। लेकिन जो और ब्राह्मण थे तो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए। तो कहेंगे जैसे 3 धर्म की स्थापना हुई, आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। जो इस्लाम है या क्रिश्चियन है, बौद्धि हैं, तो किन में प्रवेश करेंगे? जो जरूर ऊपर से चले हुए हैं, वो भी ब्राह्मण हैं, और सूर्यवंश, चंद्रवंश, तो इनकी अपनी अपनी क्या है? गति है। आज आखिरी दिन है, थोड़ा माइक खराब ही होगा, चलेगा, है ना? अच्छा, ज्यादा ठीक ठाक रहता है ना तो फिर पता नहीं अनाप शनाप निकलने लगता है कई बार, इसे खुर खुर अच्छा ही रहता है वो। तो आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। फिर आधा कल्प में कितने मठ, पंथ, धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वह सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। और बाप एकदम कब? वो भी एकदम अंत में। यहां बाप आकर आधा कल्प के लिए एक धर्म स्थापन करते हैं, और कोई में पावर नहीं। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। क्या? कितना बड़ा ठेका उठाया। कौन सा? मुख्य 2 धर्म जो मेरे को चाहिए उनकी स्थापना हो गई, बाकी सबका विनाश कराए देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती हैं। सूर्यवंश और चंद्रवंश कहाँ चले जाते हैं? बाप के साथ। बाकी सब आत्माएं शांति में चली जाती हैं। तुम सुख में आते हो, उस समय दुख कोई है ही नहीं। जो गॉड को याद करें छूट जाएंगे। किससे? याद करने से भी छूट जाएंगे। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वह नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है। तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे, तुम उनके मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं। तो तुम्हारा यादगार कौन सा है? ज्ञान गंगाओं का क्या यादगार है? भारत में नदियों को क्या कहते हैं? पतित पावनी। बाकी वह है पानी की नदियां। 20 मिनट आधा घंटा मुरली सुनाई और ना खुद पावन बनी, ना उस ज्ञान जल से दूसरों को पावन बनाया। बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। कितने हैं? 60,000। उनके लिए कंडीशन क्या है? याद करने से ही पावन बनेंगे। यह सृष्टि का चक्र 5,000 वर्ष का है, यह भी किसको पता नहीं है। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है। क्या? ये पूरा चक्र कितने में बटा हुआ है?
पूरे 4 भाग में बटा हुआ है, 4 युग है ना। यह है संगम युग कल्याणकारी। कुंभ कहते हैं ना, क्या कुंभ को कहां जोड़ा? तो कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले को। असली मेला कौन सा है? आत्मा और परमात्मा का। नदी आकर सागर से मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कहते हैं कुंभ। परमपिता से नहीं मिलती, किससे मिलती है? परम आत्मा से मिलती है, इसको कहते हैं कुंभ। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो, तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। अनुभव की लेन देन करते हो, ये क्या है? ये कुंभ नहीं है। सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, इस तन में है ना। जहां इनका तन वहां ज्ञान का सागर है। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो, नदियां छोटी बड़ी तो होती हैं ना, वहां स्नान करने जाते हैं। गंगा यमुना सरस्वती आदि तो हैं ही, माना ये क्या है? अविनाशी। देहली यमुना का कंठा है स्वर्ग। कहां से शुरुआत होती है? देहली यमुना का कंठा। नदी कौन सी है? यमुना। देहली के लिए कहते हैं परिस्थान था, जब लक्ष्मी नारायण का राज था। ऐसे नहीं, श्री कृष्ण का राज था। राधे कृष्ण युगल हो तब राज कर सकें। भगवान ने कौन सा स्थापन किया है? प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना। अब तुम बच्चे कितने खुशी में हो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, क्या ये कोई नई बात नहीं है। इन तूफानों को तुमको जीतना है, ये तूफान तो आएंगे। बेहद की बॉक्सिंग है, कभी देखा है? बॉक्सिंग का तुमने युद्ध नहीं देखा होगा, यूट्यूब पे देखो थोड़ा सा। क्या बॉक्सिंग क्या होता है? किसको बचाना होता है? चेहरे में भी खास, कि तुम्हारी नाक ना तोड़ दे माया। अगर तुम्हारे नाक पे घूसा मार दिया तुम कहीं के नहीं बचोगे। तो घूसा तो मारेगी, कभी आंख पे मारेगी, कभी कान पे मारेगी, क्या बचाना? बस नाक बची रहे। शिव बाबा मैंने आपको क्या दिया? नाक किसका प्रतीक है? वो कहते हैं हमारी नाक बचाना भाई, तू पूरा मर जाना कोई चिंता नहीं, लेकिन क्या बचाना? हमारी नाक बचाए रखना। और माया क्या करती है? तुमको ऐसा घूसा मारती है कि शिव बाबा की नाक ही नहीं बचती। जो तुमने बचा रखी थी वो ही गायब। तो बेहद की बॉक्सिंग है, हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। क्या? हर एक की, इसको जीतना है तो युद्ध चलती है। इसलिए तुम्हारी अहिंसक युद्ध है और उनकी है हिंसक युद्ध। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें। क्या है तुम्हारा लक्ष्य? इसलिए तुम 4 से 8 घंटे वाले योगी नहीं हो। तुम कैसे बनते हो? निरंतर योग से तुम्हारे जैसी रिसर्च पूरे थ्रू आउट चले जाओ, कहीं भी नहीं हो सकती। हर आधा घंटा में तुम्हारी अवस्था कैसी रही? अच्छी रही, साधारण रही, कैसी भी रही? कहां से कहां तक? जब से तुम उठते हो तब से सोने तक चले जाओ ब्राह्मणों की दुनिया, कहीं ऐसी रिसर्च नहीं हो सकती। और अगर तुम्हारे संस्कार में ही आ जाए धीरे धीरे तो इसको क्या कहेंगे? इसलिए कहा हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें। माया हमारा योग उड़ा देती है। तुम्हारी मन बुद्धि क्या करती है? उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं, परमात्मा अपनी तरफ खींचते, माया अपनी तरफ खींचती। कौन सा खेल बताते हैं? रस्साकसी का। ऐसा एक नाटक बनाया है। बाइस्कोप का फैशन अभी निकला है। क्या? जब तुमको रसातल में ले जाना था तब क्या निकाला? बाइस्कोप का फैशन अभी निकला है। तुमको ड्रामानुसार बाइस्कोप पर ही समझाना था। क्या? ड्रामानुसार जब बाइस्कोप निकले तब तुमको किसके ऊपर समझाना था? बाइस्कोप के ऊपर ही समझाना का। नाटक में तो अदली बदली होती है। क्या? नाटक में तो
अदली बदली होती है, यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है। जैसे वो बाइस्कोप कितने घंटे की होती है, और फिर रिपीट होती रहती है। ऐसे तुम्हारा ये ड्रामा भी क्या है, अविनाशी बना बनाया है, इसमें कुछ भी चेंज हो नहीं सकता। बनी बनाई बन रही, फलाना मर गया, इतना ही पार्ट था, हम चिंता क्यों करें। कितना एक्यूरेट बना हुआ, कुछ शुभ नहीं बोलते हैं, क्या बोला, मर गया कि हम चिंता क्यों करें, ड्रामा में है ना। शरीर छोड़ दिया, फिर थोड़े ही आ सकता, रोने से क्या फायदा, तुम्हारे रोने धोने से क्या वापस हो जाएगा, है? वो आपने ही शरीर छोड़ा है तो नया जन्म उसका होगा। आपने जो संस्कार लेकर गया उस संस्कार के अनुसार कहाँ जाएगा, अपनी दुनिया में जाएगा, उसकी अपनी दुनिया है। इस्लामी है, बौद्धि है, क्रिश्चियन है, देव है, सबकी अपनी अपनी दुनिया है, तो अपनी अपनी दुनिया में जाएंगे नहीं जाएंगे। तो इसमें रोने की क्या दरकार। रोने से फायदा है क्या, इसका नाम ही है दुखधाम। क्या लगा रहता है, दुखधाम। आज शरीर छोड़ा, कल उसने छोड़ा, परसों उसने छोड़ा, लेकिन आत्मा अविनाशी है। सतयुग में मोहजित राजाएं होते हैं। अच्छा, कैसे बन रहे हो, सतयुग में जब पहुंचोगे तो तुम एकदम साक्षी थमला। सोचो, क्या कहा, सतयुग में मोहजित राजाएं होते हैं, इस पर कहानी भी है। सतयुग में मोह की कोई बात ही नहीं होती, ये शिव बाबा के महावाक्य। वहां है मोहजित राजा की कथा, और भगवान कह रहे हैं सतयुग में मोह की कोई बात ही नहीं होती। यहाँ तो मनुष्यों को कितना मोह है, यहाँ पहले पहले मोह को जीता तो क्या बन गया, मोहजित राजा का परिवार। किसको रोना ना आए तो रोकर भी उसको रुला देते हैं, तुम क्या करो, शुभ है क्या, रोना नहीं तो। कैसी उल्टी दुनिया है। एक तरफ कह रहे हैं स्वर्ग गया, फिर दूसरी तरफ अगर वो नहीं रो रही बेचारी तो उसको रुला रहे हैं, तुम रो रो। सोचो कैसे मंद बुद्धि हैं। तो किसको रोना ना आए तो रोकर भी उनको रुला देते हैं, इसलिए क्या बैठ के करने लगते हैं, कहते हैं स्यापा, है ना। हाँ, ऐसे जबरदस्ती, ऐसे आंसू आंसू कुछ नहीं होते, आवाज दूर दूर तक घूंघट और डाल देती है, क्योंकि अब आंसू तो आ नहीं रहे, लेकिन चारों तरफ सुनाना चाहिए कि क्या है, ये तो बहुत पश्चाताप कर, तो जोर जोर से रोते हैं। मेरे को बहुत हैरान हुई, एक बार हम एक फ्रेंड के यहाँ गए थे, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, है ना। आराम से बैठे बाइयां बात कर रही थी, और जैसे हम पहुंचे उन्होंने घूंघट जोर से पटकने लगी। मैं ऐसा घबरा गया, पता नहीं क्या हो गया। ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, मेरे को अच्छा इन चीजों का मालूम नहीं था, तो मैं एकदम घबरा के कि ये क्या हो गया। हम लोग आए तो इनमें एक होता है ना, एक रिगार्ड सा होता है कि बेचारे इतनी दूर से आए हैं स्पेशल। जैसे हम पहुंचे वो तो जोर जोर से पटकने लगे। और फिर मैंने पूछा एक को कि ये क्या है, तो बोले नहीं, एक शगुन होता है ना अपने यहाँ, तो ये जैसे कि शुभ माना है, तो कोई यार तो उसको बता रहे, तुम इसलिए आए हो तो हम स्वीकार कर रहे हैं। अजीब ही लगा सही में। तो यहाँ के रीति रस्म रिवाज भी सोचो कैसे अजीब है। तो समझो कि यह अफसोस करते हैं। अगर वो पीट रहे हैं, स्यापा पड़ा हुआ है, तो समझो ये अफसोस करते हैं। तुम भी बड़े नाटकबाज हो, तो ये क्या करते हैं, अफसोस करते हैं। तो समझें कि यह अफसोस करते हैं, नहीं तो गलानी हो जाए कि अम्मा मरे तो हलवा खा रहा है, बापू मरा तो हलवा खा रहा है, तो ऐसा ज्ञान कैसा, छोड़ के भग जाएंगे, पीछे मुड़ के तुम्हारे ज्ञान की तरफ देखेंगे नहीं, तो थोड़ा क्या करो, थोड़ा स्यापा वापा, हाँ, थोड़ा सा ऐसा चेहरा बना लेना चाहिए, नहीं तो कोई तुम्हारी तरफ देखेगा ही नहीं आगे चल के। तो बाबा कहे तो कहे, बात अलग है। बाबा क्या कहते हैं, अम्मा मरे ज्ञान का हलवा खाओ, तुम्हारा बापू मर गया तो जाओ बैकुंठ। सोचो, इसके लिए कभी नहीं बोला बेचारी के लिए, किसके लिए बोला है वैसे, एक जगह मेरे को लगता है बोला नहीं, कहीं बोला, अम्मा मरे तो हलवा खाना, बापू मरे तो हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना, है ना। तो एक क्या रह गया फिर कुछ, बच्चे में तो हलवा वैसे ही मिल रहा है, बच्चे में तो बहुत बड़ा हलवा हो गया। ये तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। कौन सी सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सी है, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कहना आसान है, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, सबसे असंभव। तो समझे कि यह अफसोस करते हैं, नहीं तो गलानी हो जाए। भारत में ही यह सब रिवाज हैं,
भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गॉडेस राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं। क्या इनकी महिमा होगी? जो पुराने पुराने चित्र हैं विदेशियों को बहुत पसंद आने वाले हैं। पुरानी चीज का मान होता है। सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते हैं। सबसे ज्यादा रिगार्ड किनको होगा आगे चल के? किसकी बात की? शिव की बात की। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। सबसे ज्यादा रिगार्ड भविष्य में किनको होगा? विदेशियों को। कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे? वह होकर गया तो उनकी पूजा करते रहते हैं। क्या आया है तो तुम पूजा नहीं करेंगे, होकर गया तो पूजा करते रहते हैं। क्यों? क्या कौन सी पूजा करते रहते? होकर गया तो? अरे पहले बन नहीं गए? क्या मनाई तुमने? शिव जयंती। अभी तुम नहीं, अभी तो तुम पुरुषार्थी हो, तुमको इनसे ऊपर उठना है। लेकिन ज्ञान की जब शुरुआत होगी तो पहले पहले क्या होगा? शिव जयंती से ही सृष्टि की शुरुआत होगी। जब तक शिव जयंती ना हो तब तक सृष्टि की शुरुआत हो नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी। अभी बताया ना कि गर्भ में जब कृष्ण की आत्मा आती है, हाँ जी, तो फिर वहां से पूरे 5000 वर्ष चला जाता है। हाँ, तो ये समझने की बहुत, ये बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं कि कृष्ण की आत्मा जब गर्भ में आती है, वहां जब चुरपुर शुरू होती है, वहीं से उसकी गिनती होती है 5000 वर्ष की। इसका मतलब जो पिछला जन्म था वो क्या था? तुम्हारे पूरे हिसाब किताब तुमने चुकतू किए। फिर यहाँ तुम जब ब्राह्मण बनते हो, वहां चुरपुर नए सिरे से शुरुआत होती है। और चुरपुर होती है ज्ञान में या असली याद में है? चुरपुर याद में असली चुरपुर है, एकाग्रता में असली चुरपुर है, जिसमें पूरी तुमको क्या होता है? साक्षात्कार होते हैं। तो जो साक्षात्कार जो होते हैं वो है तुम्हारा पूरा ब्रॉड ड्रामा। तो कहाँ से शुरुआत होती है? गर्भ महल होता है वो, गर्भ जेल नहीं होती। इसलिए उस चोरपुर से तुम बाहर आना ही नहीं चाहते। क्यों? उसमें तुम पूरी रील जो देखनी होती है तुमको, जन्म जन्मांतर की रील है, तो उसमें आनंद मिलता है, तो बाहर ही नहीं आना चाहते। तो इसलिए कहाँ से शुरुआत होती है? 5000 वर्ष, और यहाँ 5000 दिन। कहाँ से कहाँ तक? इतने सारे तो इनके वो हैं क्या? हाँ हाँ, कौन सा पकड़े, कहाँ से पकड़े? चलो आदि से ही पकड़ लो। जी हाँ, एडवांस के हिसाब से बाबा ने बोला था। कब से कृष्ण का जन्म? जब जब कितने वर्ष पूरे हों? 50 वर्ष। 100 वर्ष का संगम युग है, तो उसको आधा आधा बांट दो। 50 वर्ष कलयुग के तो 50 वर्ष सतयुग के, तो 87 के आसपास क्या कहेंगे? सतयुग की शुरुआत हुई। वो है पहला पहला गर्भकाल। वो जब पूरा होता है तो बच्चा घर से बाहर आता है, वहां से असली खेल शुरू होता है। वहां से चुरपुर हुई, उससे पहले नहीं। पहले क्या था वो? जैसे कि जड़ पिंड था। चेतना कहाँ से आई? जब बाप जेल से बाहर आते हैं। कब? 98 99। वहां से असली खेल शुरू हुआ। वहां से लेकर फिर चले चलो, फिर शास्त्रों को जोड़ते जाओ। शास्त्रों को इससे जोड़ते जाएंगे, पूरा सार निकलता है। लास्ट शास्त्रों में कहां तक जाना है? बस भागवत उठाओ, भागवत उठाई तो उसके साथ मुरली को टैली कर लो, तो समझो सार निकल आया।
भागवत में श्री कृष्ण का अंत, गद्दी का अंत, ये स्वराज की बात है। तो स्वराज में टिकना माना कब से? अभी तो बोला फिर भूल गए। अरे वो तो पत्ते पे जो बताया है वो क्या था? वो तो जैसे कि जड़ अवस्था है ना। असली जन्म कहाँ से शुरू हो रहा है? 98 99 बाबा ने बोला है। वहां से तुम ले लो, स्वराज की बात है। वहां से स्वराज कितना समय चलेगा इसका? कितने वर्ष? 36 वर्ष। महाभारत के बाद श्री कृष्ण का 36 वर्ष उसने राज्य किया। उसके बाद कहाँ चला गया फिर? बैकुंठ। हाँ, 36 वर्ष यहाँ राज्य किया है। उससे पहले महाभारत युद्ध हो गई। महाभारत युद्ध के बाद 36 वर्ष यहाँ स्वराज धारण किया है। फिर जाके अपना कार्य पूरा हो गया तो कहाँ चले गए? बैकुंठ धाम पधार गए। तो ये हो गया पूरा चक्र। समझ में कुछ भी नहीं आया, लेकिन हो तो गया। आया तो आज नहीं तो कल। तुम अच्छे से धीरे 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 हैं जी। और इसलिए मुरली को टैली करो आप। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी पढ़ाई कितने समय चलती है? 40 से 44 वर्ष। उधर 44 वर्ष पूरे होते हैं, इधर तुम्हारे 36 वर्ष पूरे होते हैं। माना खेल पूरा हो गया। माना यहाँ का जितना भी खेल पाल था वो समाप्त। कहाँ जाना है उसके बाद राज करने का? बैकुंठ। इसलिए इतने समय के लिए ही आए, ऐसा शास्त्रों में है कि इतने समय के लिए आए हैं, अपनी लीलाएं की हैं, उसके बाद राज किया, उसके बाद कहाँ पहुंच गए? वापिस बैकुंठ चले गए। बस हो गया। हाँ हाँ जी। अरे नहीं, इसमें से कुछ हो तो पूछ लो, शायद कुछ निकला है। कुछ हो तो आप ही बता। तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। कुछ पूछोगे तो ही आएगा कुछ। 40 से 44 वहीं से लो। कहाँ से? वो 10 साल गर्भ काल के छोड़ देंगे क्या? वो छोड़ देंगे, जबकि वो असली है। अब वो असली हो गया, पहले वो नकली था। क्यों? वो है असली। ये तपस्या का ही फल मिलता है। क्यों? आते से ही तुमको कैसे साक्षात्कार हो जाता है भाई? सोचो, जैसे गर्भ काल पूरा होता तुमको अपना साक्षात्कार आते से क्यों हो जाता है? थोड़ा सा तो सुरूढ़ बुद्धि बनो। कायदा क्या कहता है? थोड़ा सा सुरूढ़ बुद्धि बनो, तुमको थोड़ा मंथन शुरू हो, तब जाके तुमको साक्षात्कार हो। शोभा भी देता है। सोचो, अजीब हो तुम तो। जैसे ही गर्भ से बाहर निकले तुरंत साक्षात्कार की लीला शुरू। तो कितना वंडरफुल ड्रामा है। ऐसे ऐसे घड़ियां बन रही हैं महात्मा, जो तुमको सबसे पसंद है। तुम्हारा चित्र कौन सा है? चक्कर का चित्र है। घड़ी का ऐसी ऐसी घड़ियां तैयार हो रही हैं, नई तरह की घड़ियां बन रही हैं। उस घड़ियों में कांटे भी दिख रहे हैं, और कांटे कांटों का क्या रहस्य ऑटोमेटिक क्लियर होता जा रहा है, और भविष्य की पूरी रूपरेखा उसमें समाई हुई है। सोचो। और तुमको यकीन नहीं हो रहा ये सब क्या अजूबा गुरुबा हो रहा है। क्यों? अभी मंथन नहीं शुरू हुआ। जब एडवांस में जाओगे तब मंथन शुरू होगा। अरे कुछ दिन बाद ही कैसेट सुनोगे, या पहले से ही कैसेट सुनने शुरू कर दोगे? थोड़ा सा होश में तो आओ। जब होश में आओगे, जब एडवांस में बाप की गोद लोगे, तब जाके फिर तुमको क्या होंगे? अच्छे अच्छे साक्षात्कार। तो यहाँ गोद लेने से पहले क्या हो रहा है? तो ये किसका फल है? हाँ, वो जो 10 साल की तुम्हारी तपस्या है, ये उसके रिजल्ट है। वो प्योरिटी की पावर के रिजल्ट है। तो उसको ऐसा नहीं कि उसको नहीं गिनेंगे, वो तो सबसे ज्यादा वैल्यूबल है। वहां से 40 से 44 वर्ष वहां लगते हैं, 20-22 वर्ष, और यहाँ 40 से 44 वर्ष। इसका मतलब ये नहीं कि 40-44 पता नहीं कितनों के, माना उसमें तुम्हारा पूरा कुटुंब परिवार समाया हुआ है। क्या है उसमें? तुम्हारा पूरा कुटुंब परिवार समाया हुआ है। ऐसा नहीं कि उनके लिए अब 40-44 ये कार्यक्रम चलता ही रहेगा। इसलिए कहा एक के पावन बनने से सब पावन। इसलिए मशीनरी है। तो ज्यादा से ज्यादा अब इसको बैक ले जाओ थोड़ी सी, और अच्छे से समझना है तो किसके ऊपर ले जाओ? साकार बाप के ऊपर ले जाओ। साकार बाप की वेला निकाल लो सीधा 44। हाँ तो जोड़ लो ना। 13-14। AIVV को 2 हिस्सों में बांट दिया।
क्योंकि पढ़ाई पूरी हो गई। 40 से 44 वर्ष लगते हैं तो वहां भी पढ़ाई पूरी हो, तो उसमें कौन सी नूंद है? जो तुम्हारी राजधानी है उसकी उसकी पूरी नूंद उसमें समाई हुई है। जिन बच्चों को मालूम ही नहीं है वो भी ऑटोमेटिक कहाँ जा रहे हैं? बाप के पीछे विजय सतो प्रधान बनने जा रहे हैं। तो कितना गहरा कनेक्शन है बीज के अंदर, जो बीज के छुपी हुई जो है, कितना गहरा कनेक्शन है। इसका और जाके आगे जाके डीप कनेक्शन समझ में आएंगे कि जब बाप कभी 24 घंटे का आसन जमाता होगा, कभी अंडरग्राउंड होगे और कभी तो जमाते होंगे, तो सोचो उसका कितना गहरा प्रभाव उन आत्माओं के ऊपर पड़ रहा है जिनको बाप से मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। जब बेसिक में है, बाप की पहचान भी नहीं है, इधर बाप 24 घंटे के लिए आसन अगर लगाता है तो उसका प्रभाव वहां जड़ में जो आत्मा बैठी है वो भी 24 घंटे के लिए परवश हो जाती है, 24 घंटा बैठने के लिए। इसलिए कहा तुम एक कठपुतली हो जो सुंदर शूटिंग पूरी होने जा रही है। तुम्हारा साथ साथ का ही रहस्य है। इसलिए ये मत सोचो अभी तो हमारे कदम ही नहीं बढ़ रहे, पता नहीं कब हम टिकेंगे कब। अरे कुछ नहीं, बस तुम लगे रहो, इतना ही सफिशिएंट है। अगर तुम उस राजधानी के हो तो बुद्धि मत चलाओ, बस राहु का आवाहन मत करो। अगर बुद्धि चला ली तो तुम्हारे लिए फिर जितनी भी ये बातें हैं कोई काम की नहीं। अगर बुद्धि न चलाई तो हूबहू ड्रामा रिपीट हो रहा है, हूबहू कल पहले मुआफिक, नहीं तो कोई स्थापना होगी ही नहीं। तुम लोग जानते हो कितना मुश्किल है निसंकल्प अवस्था में टिकना, ये तुम जानते हो। सहज है क्या? तो सोचो फिर भी वो रिजल्ट अपने समय पे निकलनी है जो तुम क्या कहने वाले हो, मजा आ गया। सोचो ये जादू होने वाला है क्या? क्योंकि तुम हिम्मत नहीं हारे। वहां तक जाने में जो तुमको ताकत लगानी थी लगातार लगाई है। ऐसे नहीं बाबा ने बोल दिया एक एक के चाहे तो क्या बन जाए, हाँ शास्त्र बन जाए। अगर एक एक की कथा कहानी सुनाने बैठे जो इन्होंने मेहनत की है, कोई मासी का घर नहीं है ये। इतना आसान नहीं है। लेकिन जब तक वो रिजल्ट ना आए, जब तक टू लेट का बोर्ड ना लगे, तब तक तुम्हारे ऊपर किसी तरह की कोई व्याधि नहीं बैठ रही है। इसलिए हूबहू ड्रामा, जैसे बाप वैसे ही बच्चे। तो 40 से 44 वर्ष का अपना एक प्रभाव है। जैसे रचयिता का प्रभाव रचना के ऊपर पड़ा, अभी जो रचना है भले ही नंबरवार है तो भी 40 से 44 वर्ष में वो रचना अपनी स्टेज में जैसे कि कंप्लीट होनी ही है, 100% होनी है, 99 नहीं तो ये नॉलेज जो मुरलियों में है जिसको पकड़ नहीं पाते थे, इनको पकड़ने है किस लिए ये, ताकि तुम्हारी बुद्धि में निश्चय बैठ जाता है। इसलिए जो भी साकार मुरली पॉइंट है ये अर्थ सहित है, ऐसे ही नहीं ब्रह्मा को तरह कथा नहीं है ये, इनके बहुत मायने हैं। इनमें तुमको अपना साक्षात्कार होता है, तुमको अपने भविष्य का साक्षात्कार होता है। इसलिए कहा अगर एक ही जन्म पत्री निकलाए तो जैसे कि सबकी जन्म पत्री निकलाए, सोचो कितना वैल्यूबल समय है। उस एक जन्म पत्री से हम सबकी जन्म पत्री क्या होने वाली है आगे चल के, टैली होने वाली है। इसे चाहे 36 वर्ष का गायन है चाहे 40 से 44 वर्ष का गायन है, हूबहू ड्रामा रिपीट होता है। मना खेल खत्म और कहाँ गए तुम, बैकुंठ चले गए। हाँ जी, ये कहाँ आ गए 98 99, जेल से बाहर कब आए 98 99, वहीं से तो तुमने जन्म लिया। अब जन्म लेके ही तो कुछ करोगे। वो तो पहले गर्भकाल होता है, तो जब से जन्म लिया वहीं से तुम्हारी क्या हो गई, मुरली में क्या बोला, हाँ वहीं से जन्म शुरू हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, तो वहां से तुमने स्वराज धारण किया। तो यही तो उन्होंने बताया कि 36 वर्ष जो महाभारत के बाद जो स्वराज धारण किया है तो उसको 36 वर्ष स्वराज में रहे हैं, उसके बाद कहाँ चले गए, बैकुंठ चले गए। वो शूटिंग यहाँ होती है। हाँ जी, और वही टाइम पीरियड है 40 से 44 वर्ष जो बाब मुरली में बोला है। इतना है तुम्हारा पढ़ाई का समय। क्यों अभी रिवाइज हो जाएगी अव्यक्त वाणी कब तक, 27। पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमारी जो अव्यक्त वाणी पढ़ रहे हैं वो भी 27 में खत्म हो जाएगी। सोचो कितना वंडरफुल ड्रामा। सोचो पूरे वर्ल्ड में जो वीकली एक
अव्यक्तवाणी चलती है ना ब्रह्मा कुमारी की, ये 27 में खत्म हो जाएगा इनका कोर्स रिवाइज कब किया जाता है? जब एग्जाम नजदीक होते हैं। तो कितना वंडरफुल खेल है, सोचो। तुम्हारे साथ साथ, तुम्हारी रिवीजन के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में एक बार अव्यक्तवाणी की रिवीजन खत्म हो जाएगी 27 में। अब तुम्हारे पास जो समय बचा है वो किस लिए? जो ऑडियो कैसेट हैं बाबा की, जिसमें क्लैरिफिकेशन दे के नहीं गए, अब वो भी तो मसाला चाहिए। उसमें नई दुनिया का क्या क्या छुपा है, चला के तो गए हैं बाप, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं दिए। इसलिए तुमको तो दोनों ही पढ़ाई चाहिए, अव्यक्तवाणी का सार भी चाहिए, तो साकार मुरली कैसे उसके पैरेलल चल रही है ये सार निकलना है। कहीं भी क्रॉस नहीं करती है तो कैसे? तो यहाँ वो कौन से पॉइंट है साकार मुरली में जो अव्यक्तवाणी से टैली होते हैं? तो ये भी तो रिजल्ट निकलनी चाहिए। तो अव्यक्तवाणी का कोर्स पूरा होगा तो फिर उसके बाद वो जो ऑडियो कैसेट हैं तो वो जरूर रिपीट होंगी। आज शिव जयंती और कल फिर आ जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी। इतना ही इंतजार करना है, जास्ती तुमको कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब तुम इतना बुद्धि न चलाओ, मैं चलाता हूँ कि जब कल की बात आती है तो होते हैं 24 घंटे, तो हमको वो हजम नहीं होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 में 24 जोड़ दो, कितना आ गया? इनसे मिलो। 47, 48। हाँ, लेकिन तुम बैकुंठ कब जाते हो वो वैल्यू रखता है इसमें है? भूल गए क्या अभी? हाँ 34। सोचो, इसलिए भगवान ने तुमको उतना ही टाइम दिया जितना उन्होंने नीचे आने के लिए टाइम लिया। नीचे आने के लिए उनके लिए क्या कंडीशन थी? मैं 24 घंटे, क्या है 5000 वर्ष, जैसे कि 24 घंटे एक दिन। कल आया था, आज फिर आया हूं। और तुम भी अड़ोगे नहीं अड़ोगे कि हमको कम से कम कितना समय दो? 24 घंटे नहीं, 5000 दिन तो दो हमको। क्या है? आपके 5000 वर्ष अगर 24 घंटे हैं तो हमको कम से कम 5000 दिन तो दो। तो वो शूटिंग यहाँ हो गई बैकुंठ से लेके कहाँ तक? जब तक राजधानी में उतरे तो ये सूक्ष्म वतन में पूरे कुटुंब परिवार का कल्याण हो जाए। तुमको सूक्ष्म वतन में जाना है और इनको भी सूक्ष्म वतन में जाते हुए परम धाम जाना है और फिर राजधानी में आना है। कुछ तो कारण होगा। तुम्हारा सूक्ष्म वतन में या परम धाम में टिकना, उसके लिए मुरली में क्या बोला है? कब तक टिके रहो? जब तक पूरी सफाई ना हो जाए तब तक तुम ऊपर रहो। जब नीचे पूरी सफाई हो जाएगी फिर आना, यही मुरली में बोला है। और अभी ये बोला ना कि ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं, विष्णु द्वारा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ब्रह्मा भी था तो आदि में, मुरली में तो बोला है ना। राम भी है तो नारायण भी पढ़ रहे हैं, तो जरूर विष्णु रूप से कितने हैं? विष्णु रूप में 2 हैं। कौन कौन? राम और नारायण। और वो बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन स्थापना किसके द्वारा हो रही है? ब्रह्मा के द्वारा। तो जिसके द्वारा स्थापना होनी है वो स्थापना के निमित्त ही बनेगा। 5000 वर्ष के बाद भी उसी के थ्रू स्थापना होगी और फिर उसके बाद विनाश होगा और फिर जाके पालना। हाँ जी। और अभी ये बोला ना कि कोई मरा तो तुम रोते क्यों हो? हाँ उसका इतना ही बात। हाँ, सोचो कैसे हाय तौबा मचा देते हैं। तो फिर अगर किसी की अल्प वो मृत्यु हो जाती है अकाल, हाँ तो फिर तब तो रोते ही। लो इनसे मिलो। आज पहली बार सुना, मेरे को आज पहली बार सुना है मैंने। हमारे तो 80-90 वर्ष का बूढ़ा मर जाता ना, जो मैं गया था, मैंने बताया ना अपना, वो शायद 80 वर्ष का तो रहा होगा बेचारा, जो हाय तौबा मचा रखी थी। जबकि उनको तो बिल्कुल नहीं रोना चाहिए, तो वास्तव में स्वर्ग में गया है। बांट रहे हैं मिठाइयाँ, सबको अच्छे से मिठाई खिलाओ, वो खुद स्यापा कर रहे हैं। सोचो कितना दुख मनाते हैं। बूढ़ा है, बूढ़ा कब्र में लटके थे उसके पांव,
तो भी रो रो के हालत बिगाड़, केवल दिखाने के लिए कि हमको बहुत अफसोस है कि हमारे दादाजी चले गए। सोचो, जबकि अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं। अब सेवा नहीं करनी पड़ेगी, फ्री हो गए। नहीं तो अब उनको मालूम था ना बेचारों कितनी मुसीबत थी उनकी। सोचो, और ये क्या कह रहे हैं कि कायदा क्या है, ये ज्ञानी तो आत्मा है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा कब कहे क्या करेगी, जब अकाले मृत्यु हो, कब तो कायदा है। क्योंकि अचानक बीच में से चले गए, तब तो रोना स्वाभाविक ही है, क्योंकि लंबे समय की आपकी यात्रा थी, बीच में चले गए, परिवार से निभाया नहीं पूरी तरह से, तो वो तो हमको भी समझ में आता है रोना। तो बाबा भी वहां भी इंटरफेयर करते हैं। क्या इंटरफेयर करते हैं, अपनी तरह के संस्कार लेकर जाती है आत्मा। यहाँ आत्मा विनाशी है, शरीर क्या है, विनाशी है। यहाँ रोने वाली कोई बात ही नहीं है। हर एक का अपना अपना सुंदर पार्ट है। सुंदर क्या, हाँ, तुम्हारा देखने का दृष्टिकोण नहीं है वैसा तो बात अलग। अगर भगवान के जैसा तुम्हारा दृष्टिकोण हो जाए तो तुमको कहीं भी शिकायत नहीं होगी। किसी की अकाले मृत्यु में शिकायत नहीं होगी, कोई 90 वर्ष में जा रहा है उसके प्रति भी शिकायत नहीं होगी। क्यों, अपनी अपनी तरह की प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं, उसी अनुसार उनका जन्म होने वाला है। इसलिए कह रहे हैं नथिंग न्यू, क्योंकि आत्मा क्या है, अविनाशी है। हाँ जी, तो जैसे ये बोला ना उनका इतना ही पार्ट था, हाँ जी, तो उनका ड्रामा में उतना ही पार्ट होता होगा उस जन्म में, वो कहने के लिए हमारे सामने के अकाल में। हाँ, पर ड्रामा तो बना बनाया है। ड्रामा बना बनाया है उसमें। हालांकि शिव बाबा ने थोड़ा सा और एडिशन कर दिया, लेकिन वो है खास ब्राह्मणों के लिए। लेकिन बना बनाया ड्रामा, ये सबसे बड़ी हकीकत है। कुछ भी नया नहीं है, बना बनाया बन रहा, अब कछु बननी नहीं। बिल्कुल सही। नहीं, वो अकाले मृत्यु नहीं है। वो तो बहुत भाग्यशाली हैं। सबसे भाग्यशाली कौन थी, ओम राधा मम्मा। सोचो, क्योंकि भगवान ने मुरली में बोला है। क्या बोला मुरली के महावाक्य, हाँ, हॉस्पिटल में 2-2.5 मास, 2-3 मास ही लगते हैं। कैंसर पेशेंट है, लेकिन बहुत भाग्यशाली कि किसी सजाओं से मुक्त, धर्मराज की सजाओं से मुक्त हो गया। कैंसर पेशेंट है तो बाबा ने बताया वो भाग्यशाली है, क्योंकि सजाएं धर्मराज की नहीं खानी पड़े। इसलिए है बाप का दृष्टिकोण। इसलिए कोई सजाएं भोग के जाता है तो भाग्यशाली, क्योंकि अकाले मृत्यु नहीं है। अकाले मृत्यु है तो अपनी तरह का उसका पाप और पुण्य है, तो शरीर छोड़ने की उनकी गति अपनी अपनी है। लेकिन हरेक का भविष्य में क्या है, आत्मा अविनाशी है, तो पार्ट उसको अभी बजाना है। तो सूक्ष्म बतन में कुछ समय रह के फिर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। बाकी जो भोग के जाते हैं तो वो तुरंत जन्म ले लेते हैं। पॉइंट रहता है हाँ जी, कि अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी, हाँ जी, तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेगी। मृत्यु लोक, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छी रीति अगर याद करती रहेगी, और माया के विघन, इसको अच्छी रीति कहेंगे। अरे विघन कौन ऐसा है जिसके सामने विघन नहीं आते, तो अच्छी रीति किसको कहेंगे, निश्चय बुद्धि बने रहें। हाँ, बाकी ऐसा कौन है जिसके सामने विघन ना आए। और विघन ही तो है जिनसे तुमको क्या होना है, उभरना है। विघन में भी निश्चय बुद्धि बने, इसको कहेंगे अच्छी रीति। विघन अपना काम कर रहे हैं, वो भी तुम्हारे अपने हिसाब किताब है, लेकिन विघ्नों में तुम अनिश्चय बुद्धि नहीं बन रहे, तो इसको क्या कहेंगे, अच्छी रीति कहेंगे। अच्छी रीति याद करता रहे। वो क्या, कौन सा सन आ गया, 34 आ गया, तो बैकुंठ में क्यों नहीं जाएंगे भाई। हाँ जी, तो अमर लोक में जाकर जन्म लेंगे, मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। हाँ, अगर हाँ जी, हाँ, ये सबसे बड़ी गति है कि अमर लोक में जाके तुम्हारा जन्म हो, मृत्यु लोक में तुमको दूसरा जन्म ना लेना पड़े। सतयुग में मरेंगे तो सतयुग में जीवन होगा, त्रेता में मरेंगे तो त्रेता में जन्म होगा, द्वापर में मरेंगे तो द्वापर, कलयुग में मरेंगे तो, बैकुंठ में मरेंगे तो बैकुंठ में ही जन्म होगा। इसलिए सृष्टि की शुरुआत कहां से होती है, बैकुंठ धाम से। वहां जीते जी मरते हैं। वहां जीते जी मरना माना वहीं तुम्हारा नया जन्म होगा। प्रैक्टिस तुम यहां करते हो नष्टो महा बनने की, लेकिन फाइनल रिजल्ट कहां निकलती है, ऊपर जाके। यहाँ रिजल्ट नहीं निकलती, लेकिन यहाँ ईमानदारी से तुम अंदर से मेहनत कर रहे हो, वो बाप जानता है। हर एक अंदर से जो मेहनत कर रहे हैं उसको बाप जानता है, लेकिन रिजल्ट कहाँ निकली,
बैकुंठ जाके निकली, वहां तुम पूरी तरह से मरे, फिर वहां तुम्हारा क्या हो गया, जन्म हो गया। और जो सतयुग में जिन्होंने जन्म लिया, सतयुग में मरे तो सतयुग में जन्म हुआ, 16 कला संपूर्ण बने तो जन्म कहाँ होगा। और त्रेता युग में शरीर छोड़ेंगे, उस स्टेज में शरीर छोड़ा ब्राह्मणों में, तो जन्म कहाँ होगा, त्रेता युग में होगा। हाँ जी। तो इसको ऐसे कहेंगे ना, क्योंकि आगे ये बोला अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। ठीक है। तो मृत्यु लोक में दूसरा जन्म से इसको जोड़ा। हाँ हाँ। तो जैसे निश्चय बुद्धि होके यात्रा करते हैं, फिर हाँ। अगर बीच में पुरानी दुनिया का हिसाब किताब है तो ठीक है। वापस उस दुनिया में जाना होता है, ठीक है। क्योंकि उनको सजाएं भोगनी है। हाँ ठीक है, वहां फिर सुख तो नहीं है। हाँ, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि हाँ जी। मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। हाँ। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा हाँ। तो सजा खानी पड़ेगी, कर्म भोग चुकतू करना होगा, फिर ऊंच पद नहीं मिलेगा। हाँ, एक है योग बल से तुमने चुकतू किया, तो बड़ी से बड़ी प्राप्ति हुई। तो एक है फिर उसमें भोग बल भी है। तो भोग भी अनेक तरह का होता है, ऐसे नहीं कि कर्म भोग ही भोग होता है। किसी भी रूप से टॉर्चर होना वो भी तो भोग है, किसी भी रूप से। तो टॉर्चर हो रहे हैं, फिर साथ में योग बल भी है। अब योग बल तुम्हारा नहीं है तो भोग बल से भी क्या हो रहा है, तुम्हारे चुकतू हो रहे हैं। भोग बल से भी क्या हो रहे हैं, यहाँ चुकतू हो रहे हैं, तो उनको जन्म क्यों होगा। तो वो चुकतू करके कहाँ चले जाएंगे, बैकुंठ नहीं, और स्वर्ग, परम धाम चले जाएंगे। परम धाम से फिर नई दुनिया में आ जाएंगे। हाँ जी। ये बोला ना पावन बनने के लिए ज्ञान मिलता है। हाँ जी। जैसे किन्हीं आत्माओं का योग के प्रति सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। ज्ञान को साइड में रखा हुआ, ठीक है। इससे कुछ नहीं, ठीक है। तो उनके लिए कहेंगे कि पावन बनने की जो यात्रा है उसमें नई दुनिया में तुमको क्या सिखाते हैं, याद की यात्रा, ज्ञान की सब्जेक्ट को साइड में रख दो। तुमको क्या चाहिए, पावन बनना है, सुख शांति चाहिए, इसलिए कौन से सब्जेक्ट है, याद की यात्रा। तुमको श्रृंगार करना है, उसके लिए भविष्य में क्या चाहिए, याद की यात्रा। क्योंकि जो आने वाले हैं बड़े से बड़े दिग्गज, उनके पास क्या नहीं होगा, याद की यात्रा नहीं होगी, इसलिए तुमको याद की यात्रा सिखलाते हैं। इसलिए ज्ञान के सब्जेक्ट नई दुनिया में नहीं है, जबकि सबसे सुंदर ज्ञान नई दुनिया में है। तार तार किया हुआ ज्ञान कहाँ है, नई दुनिया में है। लेकिन तुमको जरूरत नहीं, वो तो तार तार स्वतः ही हुआ, उससे हो क्या रहा है बताओ। या तो उसमें तुम कोई बहुत ऊंची स्टेज मिल जाए, या तो उस ज्ञान के आधार से तुम्हारे कोई ऊंचाई सिद्ध हो जाए। वो जो तार तार होना था वो हो गया। अब मुख्य सब्जेक्ट याद की यात्रा है। इसलिए नई दुनिया में मन मनाभव एक ही सब्जेक्ट है, कौन सी, मन मनाभव। उसके लिए तुमको क्या करना है, कहां तक जाना है, मन मनाभव से होते हुए भ्रुकुटी के मध्य में जो अमृत है। कहाँ है अमृत, तुम्हारी भ्रुकुटी के मध्य जो अमृत है, उस अमृत का पान करना, वहां बैठ के निसंकल्प होना। ये है तुम्हारी वर्तमान समय, ये है तुम्हारी बेहद की फास्टिंग। अभी 84 डेज हैं, असली फास्टिंग ये फास्टिंग है। तुमको वो भी साथ साथ फास्टिंग कराते हैं, वो बात अलग। अभी 84 डेज तुम्हारा क्या संकल्प है, 84 डेज का क्या संकल्प है, हद के कुछ नहीं करेंगे, क्या आपका जूस, अरे कल संगठित रूप में बात हो, जूस वूस तो जिनको करना है वो करें, अपना पर्सनल, सबके लिए थोड़ी है ये। केवल जो प्रकृति हमको दे रही है, बस 84 डेज उसी को हुई अनुसरण करना है, वो है हद। क्योंकि क्या चाहिए हमको, शरीर की, स्थूल शरीर की सुंदर फिटनेस चाहिए, ये भविष्य की प्लानिंग है। लेकिन असली फास्टिंग मन बुद्धि की फास्टिंग, लेकिन बहुत गहरा कनेक्शन है, ये कभी मत भूल जाना। बहुत गहरा कनेक्शन है तुम्हारी मन बुद्धि का और प्रकृति से जो मिल रहा है उसको अपना भोजन बनाने का। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस तुम किसको देते हो, क्योंकि तुमको इससे भी ऊपर जाना है, कहां तक जाना है, लिक्विड तक जाना है। वो तभी संभव है, हट से भी हो सकता है, लेकिन
तुम हो राजयोगी। राजयोगी कभी हट नहीं करते और इतना सहज हो कि दूसरों के लिए चमत्कार हो और तुम थैंक्स करो बाबा को। किस आधार से? मन बुद्धि की फास्टिंग से। वहां तक जहां तक तुमको शरीर को रिजुवनेट करना है, केवल लिक्विड ही लेते हो मात्र 24 घंटे में और तुम वैसे के वैसे बने हुए हो, कोई हैरान हो जाए कि वेट भी तुम्हारा कम नहीं होता, मुस्कुराहट और तुम्हारी बढ़ती जाती है और शरीर अंदर से और ही क्या हो रहा है, रिजुवनेट हो रहा है। जो डैमेज सेल है उसको भी तुम चार्ज करते हो। कितनी बड़ी बात है, ये है राजयोग। इसलिए सबसे बड़ा फंक्शन इसमें किसका है? मन बुद्धि की कंट्रोलिंग, निसंकल्प अवस्था, जिससे सब कुछ इतना सहज होगा कि तुमको एक चमत्कार लगेगा। मेरे साथ क्या हो रहा है? चमत्कार नहीं है। वो कला कौन सी है? ये मन बुद्धि को जो तुमने स्टॉप किया है, बीच में प्रैक्टिस की है, इसलिए ये इतना बड़ा बुल खिला है। जो असंभव है तुमने क्या किया? संभव। साइंस फेल हो गई। इस आधार से साइलेंस बल से। इसलिए बाबा ने तुमको दिया है साइंस फेल हो जाए साइलेंस बल से। ये है तुम्हारा टारगेट। तो असली फास्टिंग कौन सी है? हद से बेहद की फास्टिंग। अगर हद की फास्टिंग है तो उतनी ही तुम्हारी बेहद की फास्टिंग में सहयोगी होती है। ये है हद की फास्टिंग। ये किसमें सहयोग करती है? तुमको बेहद की फास्टिंग में सहयोग करते हैं, लेकिन फाइनल जो तुम्हारी फास्टिंग है वो किससे होगी? मन बुद्धि की एकाग्रता से होगी। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जितने भी अच्छे अच्छे भक्त हैं वो क्या करते हैं? फलाहार। पुराने भक्त, आजकल के नहीं, ये तो भक्ति ही तामसी हो गई है। लेकिन पुराने जो भक्त होते थे वो जब भी फास्टिंग करते थे तो फल ही लेते थे। पके हुए का कोई रोल नहीं था। क्यों? उनको अपने शरीरों को स्वस्थ रखना होता था ताकि भगवान का भगवत चिंतन खूब कर सकें। इसलिए हफ्ते में 2 दिन 4 दिन जितने दिन व्रत रखते उतना ही शरीर उनका स्वस्थ रहता था। खाते क्या थे? फलाहार खाते थे। इसलिए तुमको अपना शरीर और साथ में आत्मा की फिटनेस, साथ साथ लंबी आयु का वरदान भी हो, क्योंकि तुमको जिस स्टेज तक जाना है, जहां तक जाना है निसंकल्प पराकाष्ठा, वो कोई जमदे जामदे नहीं होती। उसमें आगे चल के ढेर सारे ब्लॉकेज हैं। क्या है? वायुमंडल दिन प्रतिदिन अशुद्ध होगा या शुद्ध होगा? अशुद्ध होता जाएगा। आगे चल के वार का रूप होगा, वार का रूप बढ़ेगा, एटॉमिक शक्ति का प्रयोग होगा, तो कहीं भी जाके अटक सकते नहीं सकते। इसलिए कहीं भी ना अटके हमारी यात्रा में। इसलिए तुम अपना फाउंडेशन इतना मजबूत बना लेते हो कि कोई भी ऐसा कारण नहीं बनता कि तुम्हारा ये शरीर, चाहे प्रकृति के 5 तत्व हो, चाहे कोई भी वायरस हो या कोई भी बीमारियों का कारण बने, लेकिन तुम्हारा शरीर स्वस्थ बना रहे। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है संगम युग की। एक ही भगवान मिला है, इसलिए कहा जिसने अंत किया उसने सब किया। कि उन्होंने आदि को देखा तब, जब अंत तक सुरक्षित बने रहे तब। इसलिए नाजुक समय है, उस नाजुक समय में तुमको भी भगवान क्या करते हैं? वैसे ही पढ़ाई पढ़ाते हैं तुम्हारे कल्याण के लिए। हाँ जी, ऑनलाइन। हाँ जी, हाँ बोलिए। ऑनलाइन किसका कुछ प्रश्न है? हाँ जी भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति। मुरली में कई बार आता है ना कि पहले शांति धाम फिर सुख धाम में आना है, पर यहाँ पे क्लियर होता है कि शांति धाम माना वैकुंठ। हाँ जी, तो वहाँ शांति भी है और सुख भी है। ठीक है। तुम्हारे लिए वो है स्वीट साइलेंस होम, और उन सब के लिए है वो डेड साइलेंस होम। मुरली में 2 शब्द आते हैं, क्या क्या? बाकी 800 करोड़ के लिए है वो डेड साइलेंस, और तुम्हारे लिए है स्वीट साइलेंस। सुख और शांति में बड़ा कौन होता है? शांति बड़ी होती है। अभी दुनिया में सुखों की कोई कमी नहीं है, वैभवों की कोई कमी नहीं है, अरब खरब पति हैं तो सब साधन है, लेकिन नींद नहीं आती तो उनको शांति नहीं है। सोचो, कोई कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, लेकिन नींद नहीं आ रही तो शांति नहीं है। तो क्या ले रहे हैं? नींद की गोली ले रहे हैं। और एक
कुटिया में बैठा है, मान लो कोई, अब बेचारा कोई सन्यासियों को अपनी कुटिया में मस्त है, उसके पास कोई साधन है क्या? कोई साधन नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, लेकिन शांति है तो उसके पास सुख है ही है। इसलिए तुम्हारा कहलाता है स्वीट साइलेंस होम। वहां कोई महल नहीं है, और महलों के लिए तुमने पुरुषार्थ भी नहीं किया। बाकी इसका मतलब ये भी नहीं है कि वहां छतें भी नहीं है, इतने गरीब हो क्या कि जम्बू द्वीप पहुंच गए, अब बनाए कहां से? कोई धन भी नहीं है, ऐसा है क्या? कोई कमी होती है? कोई कमी नहीं होती तुम्हारे पास धन की। प्रकृति तुम्हारी दासी है, माया तुम्हारी सहयोगी है, कोई कमी हो सकती है? लेकिन असली प्राप्ति कौन सी की है तुमने? हाँ, जो जीते जी तुम परम धाम की स्टेज में पहुंचे हो, उसमें सुख समाया हुआ है, और उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। 16 कला संपूर्ण जो सुख है वो नीची स्टेज का सुख है। असली सुख कौन सा है? जो स्वीट साइलेंस में रहते हैं। इसलिए जो ऊपर से उतरे हैं, स्वीट साइलेंस से उतरे, उनको कहां तक बरकरार है सुख? आधा कल्प तक। सोचो। और जो 16 कला संपूर्ण डेड साइलेंस होके नीचे उतर रहे हैं, वो फिर पहले 14 कलाएं, फिर 12, फिर 8 कलाएं होते या तो तना में रहेंगे या और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्राप्ति में कितना अंतर हो गया। इसे तुमने कभी भी महलों के लिए पुरुषार्थ नहीं किया कि बड़े बड़े महल चाहिए, बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं चाहिए, वो खंडित तपस्या है। इसे तुमने स्वराज, तुम्हारा क्या रहा है शुरू से ही? स्वराज। स्वराज अधिकारी बनना है। जिसने स्वराज का पुरुषार्थ कर लिया है, कर्मेंद्रियों के ऊपर पुरुषार्थ कर लिया है, चाहे कर्मेंद्र चाहे ज्ञान इंद्रियां, इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ और प्रारब्ध है नहीं। हाँ जी जी ठीक है सर। और एक मुरली में पॉइंट आया था, दिलवारा मंदिर का जो पॉइंट था, तो बाबा ने कहा तुम आदि मध्य अंत को जानते हो, आदि को भी तुमने देखा है। आदि संगम युग को कहो या सतयुग को कहो। हाँ जी, इसलिए मुरली में बोला, हाँ इसलिए मुरली में बोला जिसने अंत किया उसने सब किया। माना अंत तक टिके रहना। वो सबसे सुंदर सीन कौन सी देखने वाले हैं? आदि की। इसलिए तुमने आदि भी देखा है, और तुमने मध्य भी देखा है कि तुम्हारी क्या गति है। उनके चक्कर की गति अपनी, और तुम्हारे चक्कर की गति अपनी। इसलिए तुमने आदि मध्य अंत का तुम्हारा अपना चक्र है, जिसका तुम साक्षात्कार करते हो। तुमको परम धाम का भी साक्षात्कार होता है, तो सूक्ष्म वतन का भी साक्षात्कार होता है। सोचो। और उनको भी परम धाम का भी साक्षात्कार होता है, तो सूक्ष्म वतन का भी साक्षात्कार होता है। कहाँ उनको जो साक्षात्कार हुए और कहाँ तुम जो प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो, प्राप्ति में कितना बड़ा अंतर है। उनके 21 जन्म, वो तुम्हारे द्वापर कलयुग में 21 जन्म, जो आज ही मुरली में कितना सुंदर पॉइंट था। स्वर्ग गया सिधारा, तो कुछ समय तो सोचो कितना समय गया, कोई को मालूम। इसका मतलब गया ना। और वो आत्माएं हैं, इस सेकंड शरीर छोड़ी उस सेकंड गर्भ में जा रही हैं, वो भी तो एक गति है। पूरे हिसाब से चुकतू करके गई हैं, लेकिन स्वर्ग में नहीं गई हैं। है पुण्यात्मा है, लेकिन गति कौन सी है? उसी सेकंड गर्भ में प्रवेश हो गई। लेकिन जिनके लिए क्वेश्चन किया कि कितना समय गई, कोई को मालूम ही नहीं। तो सोचो, ये है तुम्हारी हिस्ट्री ज्योग्राफी, तुम्हारे सृष्टि के आदि मध्य अंत। हाँ जी हाँ जी भाई सर। और बाबा ने कहा है कि ज्ञानी तो आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। बहुत बड़ी बात है। महीन और आकर्षण करने वाले धागे, सबसे पहली और मोटी कंडीशन कौन सी थी? लोहे की जंजीर। सोचो कितना मुश्किल है इसको जीतना। जो भी हमारे मित्र संबंधी हैं, उनको मन बुद्धि से त्यागना, माना लोहे की जंजीर को छोड़ना। तब जाके इनका दूसरा स्टेप आया। कौन सा? सूक्ष्म धागे जो हैं जो बहुत वैल्यूबल हैं, उसको बाबा ने सोने की जंजीर भी बोला। ये तो वहां भी नहीं अटकते। एक सुंदर परिवार है जहां कोई दुख शांति नहीं है, तो भी मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इनसे जास्ती श्रेष्ठ आत्माएं कौन हो सकती हैं? कहीं भी अपने बुद्धि को ना अटकाना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तब जाके तुम्हारी यात्रा पूरी होती है, तुम डायरेक्ट शिव के सन्मुख पहुंचते हो। ये कंडीशंस हैं तुम्हारे लिए। हाँ जी जी। और फिर एक बाबा ने कहा साकाश देने की सेवा करो,
तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। करो क्या साकार, जब दूसरों को साकार दे रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ मनसा हल्की है। अगर मनसा हल्की है तभी तुम साकाश दे पाओगे। जब साकाश दे रहे हो तो खुद की समस्याएं रहेंगी। जब इतनी मनसा तुम्हारी हल्की होगी, दूसरों को तुम वरदान देने लगे, तो तुम्हारे पास कोई समस्या रह सकती है? बिल्कुल नहीं रह सकती। हाँ जी। और एक और भाई साहब, बाबा कहते हैं वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। बाबा को 16,000 चाहिए, सालों से रट्टा लगाया हुआ है, जबकि 9 लाख कौन से ईयर में हो गए थे? 2007 में राजधानी लगभग 9 लाख की पूरी हो गई थी अव्यक्तवाणियों के हिसाब से, लेकिन रॉयल फैमिली जो थी वो नहीं मिली थी। तो अंत तक बाबा ने रॉयल फैमिली का रट्टा लगाए रखा, जबकि प्रजा तैयार हो गई थी 9 लाख की, इसलिए उनको उसकी परवाह नहीं थी। पहले तो बहुत दड़ाया, 80 के आसपास, 87 के आसपास, ईच वन ईच, है ना, 4.5 लाख थे, उनको 9 लाख के लिए बार बार इशारा दिया। तो 9 लाख की पॉपुलेशन पूरी कब हुई है? 2007 के आसपास। माना पूरी राजधानी स्थापन हो गई 2007 में, लेकिन जो उसमें रॉयल फैमिली है उसमें छुपी हुई है, अभी वो संगठित नहीं हुई है। इसे सबसे बड़ा तुम्हारा टारगेट है 16,000 आत्माओं को संगठित कर देना। ये है भगवान का राजयोग, जिससे अभी फाइनल जो है वो रिजल्ट नहीं आई है। हाँ जी जी भाई साहब, और बस अभी एक क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसे एक बात बोलनी है जो कल डिस्कस हो रहा था कि वर्ल्ड लेवल पर जो कंपटीशन है, लाखों ब्रह्म कुमार कुमारी के साथ कंपटीशन है, तो कंपटीशन तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो भी हो, ये निश्चय नशा है कि हमारे जैसा स्कूल जहाँ इतनी श्रेष्ठ धारणाएं हैं, खान पान का डिसिप्लिन, जो विज्ञान इतना गहरा और याद का जो सब्जेक्ट, ये और जो इतना लाइव एग्जाम्पल है, जो गाइड मिला है हमको, ये और कहीं नहीं हो सकता। तो हम बहुत भाग्यशाली, तो बाबा का शुक्रिया करना है बस। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। ऐसे लौकिक में भी होता है, जितने भी यूपीएससी का एग्जाम देते हैं ना, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं लाखों में से, आईएएस सभी नहीं बनते। ध्यान रखना कि कोचिंग सभी चलाते हैं ज्यादातर। जो कहीं ना कहीं सेट ना हो पाए वो बहुत अच्छी कोचिंग जरूर दे सकते। क्यों? सोचो कितनी मेहनत की होगी उन्हें। आईएएस बनने के लिए उन्हें इतनी मेहनत की है, तो बहुत अच्छे कोचिंग देते हैं वो, लेकिन बन नहीं पाए थे। क्यों? बनने के लिए तो एक लिमिट थी। सरकार को जो प्रैक्टिकल ऑफिसर चाहिए थे उनकी एक बहुत छोटी लिमिट थी, लेकिन उस लिमिट के पीछे जिन्होंने मेहनत की है वो साधारण मेहनत नहीं की है, ये हमेशा ध्यान रखना। जो पास नहीं हो पाए थे, जो वैसी मेहनत की, तो वो मेहनत साधारण हो सकती है क्या? सोचो। तो वो हैं जो सब के सब कोच बने हुए हैं, जो क्या करते हैं? कोचिंग देते हैं। तो उसमें हम लोग क्या हैं? अरे हम लोग भाग्यशाली तो कह लो, इतना भी नहीं निकलता इनके मुंह से। तुम्हारा कोच भी यार कुछ ना हो, थोड़ा बहुत तो कुछ तो महिमा कर दिया करो। बिल्कुल ही पसंद नहीं है। कैसा है तुम्हारा कोच? ऐसे ही आधा टेढ़ा है? अभी तो इसके पूरे बल भी निकलने जा रहे हैं बेचारे के। तुमको कभी कोई बल दिखा है इसमें? है? कभी नहीं दिखा। तो सोचो, सुंदर कोच है, कुरूप है? अति सुंदर, अति सुंदर। तो ये कायदा ही है। तो अव्यक्त आत्माओं को भी बहुत बड़ा रोल होता है, ध्यान रखना। जितने भी भविष्य में जो कोचिंग सेंटर सामने आएंगे, कितने होंगे? 8-9 हैं। 8 तो हैं ही हैं, 7 और भी हैं। उनमें अव्यक्त आत्माओं के द्वारा ट्रेनिंग होती है। तुम्हारा है प्रैक्टिकल, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी जो कोचिंग है वो एकदम पॉकेट में होगी, बिल्कुल नहीं। उसमें उनको अव्यक्त आत्माएं, अव्यक्तवाणी भी किसने चलाई? कोई शिव बाबा ने चलाई क्या? बिल्कुल नहीं। शिव बाबा क्या कहते थे? मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ मालूम ही नहीं पड़ता। हाँ, चाहे गुलजार दादी में हो, चाहे वो कौन सी अम्मा नई वाली, कौन सी, देवकी मैया। तो इनमें शिव बाबा नहीं है, इनको भ्रम है। ये मुरली को इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। शिव बाबा कब आता है कब जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। तो इनमें लेकिन श्रेष्ठ आत्मा है, अव्यक्त आत्माएं हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है वो श्रेष्ठ आत्माएं।
तो उनकी कोचिंग किनके थ्रू हो रही है? श्रेष्ठ अव्यक्त आत्माओं के द्वारा। लेकिन तुम हो खड़ा डंडा, क्या हो? आधे से अंत तक अगर पुरुषार्थ में खड़े रहते हो, ये है प्रैक्टिकल कोचिंग। इसमें तुमको हिम्मत चाहिए कि रेगड़ी पहनते पहनते तुमको बैकुंठ तक जाना। ये इस राजयोग की सच्चाई है, सबसे बड़ी सच्चाई है कि रेगड़ी पहनते पहनते ही फिर दौड़ना शुरू करते हैं, दौड़ते हैं तो फिर उड़ते हैं, उड़ते उड़ते फिर बैकुंठ धाम जाना। ये है इस राजयोग की प्रैक्टिकल सच्चाई। इसमें तो तुम अव्वल नंबर हो। ओम शांति।